कि जो पहले के जो कानून थे वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित था जी। और भारत सरकार के वर्तमान गृह मंत्री ने इसमें आमूल परिवर्तन किया है। 4 महीने पहले डॉरी डेथ था, दहेज मर्डर, इसमें अब प्रावधान किया गया है कि 7 साल की सजा होगी। इसको सेशन जज देखेंगे और हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सूरज जी के पास। इस वक्त बात करेंगे कि भारत में कानून बदल दिए गए हैं, कई कानून के में जो है बदलाव हुआ है। आखिर उस कानून से जनता को क्या लाभ है, क्या हानि है, सब इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जो नए कानून आए हैं उससे जनता को हानि है या नुकसान है। सारी बातों पे जो है नज़र डालेंगे। सूरज जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या कानून बदलाव हुआ है, क्या क्या नए कानून आए हैं। 2024 से पहले ही नए कई कानून में जो है बदलाव कर दिया गया है, कई कानून जो है नए आ गए हैं, जिसका जनता को पूरी तरह से पूर्ण रूप से फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूरज जी वकील से बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे ABN बिहार न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नए साल का मुबारकबाद जी, और पुराने साल को अलविदा। क्या कहेंगे? और नए साल में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह ने जी नए कानून का अमेंडमेंट किया है, और जो कानून का अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से पहले IPC था, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसको अब चेंज कर दिया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया गया है, जिसके तहत पहले IPC के तहत 511 धाराएं थी, जिसको अब शॉर्ट कर दिया गया है और भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत अब सेक्शन को 355 कर दिया गया है। इसके बारे में हम विस्तार रूप से आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जो पहले के जो कानून थे वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित था जी। और भारत सरकार के वर्तमान गृह मंत्री ने इसमें आमूल परिवर्तन किया है और नए सिरे से कानून की व्याख्या की है। और अब जुडिशियल जो प्रोसेस होता है उसमें वकीलों को नए सिरे से बहस करना होगा। नए IPC की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कानून आएगा, उसमें वकीलों को अब नए तरीके से बहस करना होगा। अब पुलिस जो है अब नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद में चार्जशीट करेगी और उसके बाद में इस सब का एक निश्चित समय और टाइम अंतराल दिया गया है। जो अंग्रेजों के द्वारा जो पहले कानून थे वो कौन कौन से कानून बदल दिए गए? देखिए, कानून IPC CRP से बदला गया, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था बिल 2023, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2000 इंडियन एविडेंस एक्ट को भी बदल दिया गया और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को प्रस्तुत किया गया है। उसमें क्या क्या होते थे पहले वाले कानून में? क्या क्या होता था पहले वाले? देखिए, पूर्णतः CRPC जो है जो इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जी, उसके अंतर्गत था कि उसी के अनुसार कोर्ट चलता था, उसी के अनुसार थाना अपनी कार्रवाई करती थी, उसी के अनुसार जो दस्तावेज होते थे उसे कोर्ट को सुपुर्द किया जाता था और माननीय न्यायालय अपने उसको माने तथ्य के आधार पर उस केस में संज्ञान लेते थे और प्रोसेस वही है, लेकिन उसको बिल को माने नए सिरे से बदलाव किया गया है और तीनों सेक्शन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को अमेंडमेंट कर लाया गया है, जो कि IPC CRPC और पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था। इसमें अब भारी आमूल परिवर्तन हुए हैं और नए सिरे से अब कानून चलेगी। इसमें आपको बता दें कि सबसे मेन IPC में सबसे पहले 511 धारा थी, जिसको अब सीमित करके 355 धारा को किया गया है। और आपको हम आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले IPC में 376 का प्रावधान था, रेप, और उसको अब चेंज करके 64A बनाया गया है, जिसमें मैक्सिमम 64(1), 64(2), 64(2) और ये केस होगा 64A। इसका 10 साल का सजा है, कोजनेबल है और ये सेक्शंस नॉन अवेलेबल होंगे और ये इसको माननीय डिस्ट्रिक्ट जज या उनके अधीनस्थ सेशन जज द्वारा देखा जाएगा। 64(2) में नॉन अवेलेबल सेक्शन है, कोजनेबल है, इसको को अति माननीय डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज द्वारा देखा जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मेन मुख्य केसों में। आपको 304 में पहले डॉरी डेथ था, दहेज मर्डर, इसमें अब प्रावधान किया गया है कि 7 साल की सज़ा होगी। इसको सेशन जज देखेंगे और इसको नॉन अवेलेबल सेक्शन में रखा गया है। उसके बाद में आते हैं, हम आपको बात करते हैं सेक्शन 101 मर्डर। पहले 302 था, अब सेक्शन 101 हो गया है। इसमें लाइफ टाइम माने इम्प्रिजनमेंट माने आजीवन कारावास है
और ये कॉन्जेनेबल है, सेक्शन नॉन अवेलेबल है, इसको भी सेशन जज देखेंगे। इस तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर 107 अब नया सेक्शन आया है, जो पहले 307 था आईपीसी में। इनमें जो अति सज़ा है वह आजीवन कारावास है, और यह जो है कॉन्जेनेबल है, और यह नॉन अवेलेबल सेक्शन है, और इसमें जो है अति कोर्ट ऑफ सेशन माने मजिस्ट्रेट ट्रायल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल में इसको सम्मिलित किया गया है। और इस तरह से बहुत सारे सेक्शन हैं जो आईपीसी की धारा 355 के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहले 394 में डकैती था, जो 308(2) में किया गया है। इसमें 10 साल की सज़ा है। यह सेक्शन जो है नॉन अवेलेबल है, और इसको माननीय सेशन जज देखेंगे। 308(3) मर्डर इन डकैती माने 395 जो था आईपीसी में, उसको चेंज करके 308(3) में लाया गया है। इसमें लाइफ टाइम इम्प्रेसमेंट माने आजीवन कारावास है, और यह जो है माननीय सेशन न्यायालय देखेंगे, समझे नहीं। उसके बाद है मेकिंग ए प्रिपरेशन ऑफ कमिट डकैती माने समूह बनाकर डकैती करना। यह सेक्शन पहले भी नॉन अवेलेबल था, अभी नॉन अवेलेबल है, और इसको पहले सेशन जज ही देखेंगे। इस तरह से 355 सेक्शनों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं, और लोगों को माने इसे नए सिरे से अब केस को फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह से आपको हम बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था बिल 2023 359 सेक्शन लाया गया है। इस तरह से आमूल परिवर्तन हुए हैं, और यह परिवर्तन जो है नए साल में नए कानून को फॉलो करेंगे, और नए जुडिशियल ऑफिसर जो होंगे नए तरीके से केस का ट्रायल करेंगे, और वकील जो है अपना पक्ष, दोनों पक्ष जो है नए तरीके से रखेगा। और इस परिवर्तन से लोगों में एक नई भावना जगेगी, और भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, बी दी पीपुल ऑफ इंडिया। और यह जो है हमारा संविधान जो है हम लोगों का होना चाहिए। और जो कई एक सालों से, लगभग 200 सालों से जो भारतीय संविधान आ रहा था, उसको अब माने भारतीय कानून जो आ रहा था भारतीय संविधान के अंतर्गत, उसको अब हटाकर नए सिरे से नए कानून का अमेंडमेंट किया गया है। इसके लिए सारे देशवासी पूरे देश के अंतर्गत अब नए कानून से माने केस लड़ेंगे। और तो जानना ये चाहेंगे कि अभी जो नए कानून आए हैं, तो इसमें जनता को फ़ायदा है या नुकसान है? जी, जनता को फायदा या नुकसान, जो सेक्शन था उसी सेक्शन को माने इधर उधर करके माने अथी किया गया है। इससे वो जनता की परेशानी बढ़ेगी ही। और कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो पुलिस को बहुत माने पुलिस मैनुअल में पुलिस को बहुत फास्ट पावर भी दिया गया है पहले जो था, लेकिन अब जांच इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है पुलिस को फॉलो करना होगा। उसका वीडियो जो है, वीडियो अब कोर्ट के अंदर देना पड़ेगा। पहले ये सब सिस्टम था, लेकिन पुलिस इसको अब इसको माने प्राथमिकता देते हुए इसको अग्रसर किया गया है। इसलिए जनता के हित में है। लेकिन जनता के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि जनता के हित के लिए जो कानून बन रही है उसमें गलत तरीक़ों से भी केस किया जा रहा है। इसके लिए भी एक कानून माननीय गृह मंत्री जी को बनाना चाहिए था। जी, निर्दोष लोग जो फंसते हैं उसके लिए, जी, जो निर्दोष लोग फंसते हैं उसके लिए भी एक सेक्शन आईपीसी के अंदर भारतीय नागरिक संहिता कानून के तहत बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बना पाया है। यह एक बहुत ज़रूरी था, मेरा अपना मानना है। जी, पहले से तो आप लोग जो है पुराने जो केस जो धारा थे आप उसको उनको फॉलो कर रहे थे, अभी कई नई धाराएं आ गए हैं, तो अभी आप लोगों को समझने में या फिर जो केस लड़ने में कितना भी होगा? देखिए, नए केस आने से लोगों की परेशानियाँ बढ़ेगी, पुलिस को ट्रेनिंग दिया जाएगा, और वकील को भी पढ़ने में, और जुडिशियल जो अफसर होते हैं उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और न्याय कोर्ट चलाने में भारी दिक्कत हो सकती है। क्या कहेंगे, जो धारा आई है वो कैसा है कि इसको किस तरह से जनता के हित में है, या फिर प्रशासन के हित में है, या फिर क्या? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि कोई भी कानून किसी के हित में नहीं होता है, और न ही किसी का हित में होता है। कानून सबों के लिए है, कानून सर्वोपरि है। और इस तरह से जो सेक्शन में बदलाव किए गए हैं, भारतीय सेक्शन में जो बदलाव किए गए हैं, इनको मेरे समझ से, मेरा अपना मानना है, कानून क्या कर रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन अपना मानना है कि इसको कुछ चीज़ों को हटाया गया है, कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया है ना, जिससे ऐसा न करके पूरे चीज़ को, एक एक चीज़ को कानून के माध्यम से जोड़ना चाहिए था। ऐसे जो पुरानी धाराएं थी जो हटाए गए हैं, उनसे आप लोग कितना संतुष्ट हैं, जो हटना चाहिए था? देखिए, हम लोग कुछ संतुष्ट नहीं, हम लोगों का अपना काम है, पेशा है, माने वकालत करना। और इस माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि वकील को तो पढ़ना ही पड़ता है,
और नए कानून हो पुराने कानून हो अमेंडमेंट बराबर होते रहते हैं और वकील लोग अपनी जानकारी को हासिल करके न्यायिक अधिकारी को इससे अवगत कराते हैं और इसी पर माने जो केस का डिस्पोजल होता है इसी पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि अभी सीनियर एडवोकेट जो है सूरज जी से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि कई धाराएं जो है बदली जा चुकी है, जो पुरानी धाराएं जो अंग्रेज़ के ज़माने से चला आ रहा था उनको जो है बदल दिए गए हैं। अब जो है लोगों को, जनता को जो है नई धाराओं को जो फॉलो करना पड़ेगा, नई धाराओं के तहत ही केस होंगे और जो भी फैसला होगा उसी के तहत किया जाएगा। यहाँ पर सूरज जी मौजूद है जिससे बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि जो नई धाराएँ हैं, जो पुरानी धाराएँ थी उनमें से कई धाराओं को जो है चेंज कर दिया गया है। वो धारा जो पिछली बार धाराएँ थी वो अब मान्य नहीं है, जो नई धाराएं हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। सूरज जी कह रहे हैं कि अभी हम लोग को भी समझने में काफ़ी थोड़ी सी परेशानी होगी, प्रशासन को भी समझने में परेशानी होगी, क्योंकि धाराएं नहीं हैं तो जाहिर सी बात है उसको जब तक वो समझेंगे नहीं थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी। तो हम कहेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि कई धाराएं जो है चेंज होगी, कई धाराएं जो है बदले जा चुके हैं। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इजाज़त, अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ, धन्यवाद।